नमस्कार। आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश में प्रगतिशील राजनीति की अलग जगाना, राजनीति को एक नई दिशा और दशा देना। राजनीति के साथ साथ हम बात करेंगे शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की और साथ ही साथ खेती किसानी की। इस वक्त मैं दादरी विधानसभा क्षेत्र के गांव में मौजूद हूं और उसी गांव के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। रोहतास चौधरी जी, आपका स्वागत है आईपा के मंच पे। जी मैम, बताइए। रोहतास जी, अगर बात करें खेती किसानी की, फिलहाल जो मौजूदा व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर किसानों की दिक्कतों की बात, समस्याओं की बात की जाए तो वो क्या है आपके लिए? किसानों की जो दिक्कत है वो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो लाइट की जो समस्या है हमारे यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा है। कहने को तो किसानों को 8 घंटे की लाइट दी जाती है, लेकिन वो 4 से 5 घंटे लाइट आती है। तो कई बार किसानों ने धरने प्रदर्शन भी किए, कई बार जो है बिजली घरों पे जाके बोला भी, आला अधिकारियों से उसकी शिकायत भी की गई, लेकिन बिजली की समस्या खास करके किसानों की दूर नहीं हुई। पिछले 5 सालों में यहाँ पर जो किसानों के लिए योजनाएं चलाई गई, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर, उन योजनाओं का फायदा आप तक पहुंचा? देखिए, जहाँ तक जो है योजनाओं की बात है, वहाँ तक ये है कि जो हर किसान को योजनाओं का पता नहीं चल पाता है कि भाई गवर्नमेंट जो क्या योजना कब निकाल रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक ऐसा वो करना चाहिए कि भाई अधिकारी आएँ तहसील से, ब्लॉक से और गांव-गांव जा कर के किसानों को बताएँ, उनकी समस्याओं को सुनें और किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को समझें, तो तभी तो किसानों को पता चलता है। जी, रोहतास जी, समस्याओं की बात है, सामने हम भी यहाँ पर कुछ लावारिस पशु देख रहे हैं जो खुद खेत में आपके मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि जो हमारे कैमरामैन हैं नरेश जी, वो एक बार दिखाएं कि यहाँ पर जो लावारिस पशुओं की जो समस्या है, वो कितनी बड़ी समस्या है आपके लिए खास तौर से, क्योंकि हम भी यहाँ पर देख रहे हैं। खुद इस वक्त मैं यहाँ पर आपके साथ इन खेतों में ही मौजूद हूँ, लेकिन ये जो समस्या, लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आपके लिए गौशाला बनाई गई हैं और जो पशुधन है, वो कितना बड़ी फिलहाल आपके लिए समस्या आपके इलाके में? देखिए मैम, जहाँ तक पशुधन की बात करते हैं तो ये किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और कहने के लिए सरकार दावे करती है कि हमने गौशालाएं बनवा दी हैं, और गायों के लिए चारा पहुंच रहा है, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम किसान हैं, हमको पता है। हम आपको अभी भी बताते हैं, आप देखिए इधर जो जंगल की तरफ तो कितने जो अलावा आवारा पशु हैं, कितनी गायें रात दिन जो घूमते हैं। 24 घंटे किसान को जो रखवाली करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी खेती में ना 50% नुकसान आता है। तो जो आपकी जो लागत लगती है, उस लागत के बाद जो एमएसपी, जो समर्थन मूल्य जो तय किया गया है, ऐसा हुआ है कि उसी मूल्य पर आपकी फसल बिकती है या कभी आपको कॉम्प्रोमाइज भी यहाँ पर समझौते भी करने पड़ते हैं? देखिए, फसल उसी मूल्य पर बिकती है, लेकिन कई बार जो है वहाँ पे जो जगह नहीं हो पाती है और वहाँ पे बारदाना भी नहीं हो पाता है। उससे कई बार किसानों को वापस फिर जो मंडी की तरफ रुख करना पड़ता है। और जब मंडी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो लाला लोग होते हैं वो अपने हिसाब से फसल की जो कीमत तय करते हैं, उसमें किसान की कोई बात नहीं चलती है। मौजूदा व्यवस्था में किसानी जो है वो फायदे का सौदा या घाटे का? मैडम देखिए, जहाँ तक फ़ायदे और नुकसान की बात है तो किसान तो पहले से भी नुकसान में था, आज भी नुकसान में है। किसान से तो अच्छा है जो किसान के पास जो लेबर आकर के काम करती है ना, उसको ज़्यादा बचत होती है, लेकिन किसान को उतनी बचत नहीं हो पाती है। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है, क्या वो जानकारी आप तक पहुंची है? क्या इतना किसान जागरूक है कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ कर सकता है? क्योंकि अब जो रासायनिक है, जो रसायन, यूरिया हो चाहे किसी भी तरह की खाद हो, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जो ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो शहरी जो लोग हैं, वो कई बीमारियों को भी यहाँ पर जन्म दे रही है। तो ऐसे में क्या आप भी जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करना चाहेंगे, अगर यहाँ पर सरकार की तरफ से आपको सुविधाएं मिलती हैं? हाँ, अगर सरकार की तरफ से देखिए हमको सुविधाएं मिलती है तो हम भी चाहते हैं कि हम जैविक खेती करें, हमारी लागत कम आए और आमदनी ज़्यादा हो। हम भी चाहते हैं, सभी किसान चाहेंगे, लेकिन उसके लिए एक ये तो हो कि भाई कोई कृषि कार्य की तरफ से कोई आकर के अपने कार्यक्रम करे और उसमें जो खेती के लिए बताए, किसानों को समझाए कि इस तरीके से आप जो जैविक खेती कर सकते हैं, तभी तो किसान कर सकता है। अब वो तो कोई जो सरकार इस तरह के कदम तो उठा नहीं रही है।
तो यहाँ पर बड़े अभियान या कहें कि बहुत ज़्यादा बड़े अभियान चलाने की ज़रूरत है जिससे किसान जागरूक हो। किसानों को इनकी जानकारियाँ नहीं है, ये एक बड़ा नुकसान है। तो ऐसे में अगर खाद यूरिया की बात की जाए तो जो एक व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था के तहत वो आपको वक़्त पे मिलता है? खाद यूरिया की जहाँ तक बात है तो खाद यूरिया अभी जो हमने जब ये गेहूं की फसल लगाई थी तो उसमें डीएपी मिली ही नहीं किसानों को। और इधर उधर से जो मिली भी तो फिर वो जो बहुत महंगे रेट में मिली। एनपीए मिली जिसका जो रेट जो 1100 कुछ रुपए होता है गवर्नमेंट का, वो 1400 1500 रुपये में मैंने खुद 1600 रुपये में जो है लेके आया था। किसानों के खातों में जो सालाना 6,000 रुपए आ रहे हैं, क्वार्टरली आपको मिलते हैं तिमाही पर 2,000 रुपए, वो खाते में आपके पैसे आ रहे हैं। और जो ये प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो आपको पैसा दिया जा रहा है, वो कितनी बड़ी राहत आपके लिए? देखिए इसकी बात ये है कि ये हर किसान के खाते में ये पैसे नहीं आ रहे हैं। ये चंद किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं। हमने भी सुना है कि भाई जो है जैसे 100 किसान हैं तो 100 में से जो मुश्किल से 10 किसानों के अकाउंट में वो पैसे आते हैं। बाकी 90 के अकाउंट में तो आज तक आए नहीं। मैं खुद किसान हूँ, मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया आज तक। और बीमा फसल योजना के अंतर्गत जो जो फसलें खराब हुई, चाहे मुंजी लोगों की बर्बाद हुई, उसका फ़ायदा आपको मिला? उसका अधिकारी लोग बोलते थे बारिश में जैसे अब के मूंजी की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे क्योंकि पूरी लागत लग गई और बारिश उस टाइम पे इतनी भयानक हुई कि सारी फसल जो गल करके खेत में ही सड़ गई। लेकिन अधिकारियों लोगों के पास गए तो उन्होंने आश्वासन के सिवा कुछ दिया नहीं। हमें तो 1 रुपया मिला नहीं है, ना ही हमारे पूरे गांव को किसी को 1 रुपया मिला है सरकार की तरफ से। आपके इलाके में और ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त या उन्हें, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों में हम देखते हैं स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा छाए रहते हैं, लेकिन जब बात वोट डालने की आती है तो जो मतदाता है वो भावनात्मक तौर पर या धर्म या जाति के आधार पर वोट डालता है? देखिए ये तो जो राजनीतिक मामला है और जनता तो जो बहुत सीधी होती है और जिसमें जो किसान जो सबसे ज़्यादा सीधापन में आता है, बहकावे में आता है। जहाँ तक जो राजनीति की बात की जाए तो ये तो जब जो चुनाव आते हैं तब सब सारी पार्टियां अपने अपने वादे ठोकती हैं, लेकिन देती क्या है किसानों को? क्या दिया है कौन सी पार्टी ने, आप हमें बता दें। तो इस बार आप मौजूदा सरकार के लिए वोट डालेंगे या बदलाव के लिए? देखिए ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, इसमें तो किसी के लिए भी कुछ बोलना ऐसे ठीक नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। यहाँ पर जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, तो ऐसे में किसान का बेटा क्यों नहीं किसानी करना चाहता? क्या देखते हैं आप, ऐसा क्यों है कि जो किसान का बेटा है वो शहरों की तरफ रुख करने लगे हैं, खेती में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, ऐसा क्यों? मैडम आप तो देखिए डॉक्टर और वकील की बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो मजदूर है वो शहर की तरफ रुख कर रहा है। किसानों को आज मजदूर नहीं मिलते हैं क्योंकि किसान के पास इतना पैसा ही नहीं है। मजदूर किसान से कहीं ज़्यादा रईस है, किसान गरीब है, इसलिए लोग जो शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। और डॉक्टर और वकील की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जो आम आम लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो भी शहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि खेती में कुछ है ही नहीं। तो ये थे रोहतास चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त जो किसानी है वो घाटे का सौदा है। किसान हमेशा यहाँ पर नुकसान में रहता है और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ यहाँ के कई किसानों को मिला है और कई किसानों को नहीं मिला। समस्याएं बड़ी हैं और ऐसे में अब किसान के ऊपर भी ये दारोमदार होगा कि आने वाले चुनावों में वो किस पार्टी का दामन थामते हैं और किसको यहाँ पर सत्ता तक पहुँचाते हैं। लेकिन इसमें अभी वक्त है। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।